वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में चुनाव प्रचार कल शाम थम गया है और अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं प्रत्याशी। बाहरी नेताओं का चुनाव क्षेत्र में पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। अब लाउडस्पीकर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर भी प्रत्याशी प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे। आचार संहिता उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो कल शाम 5 बजे ये चुनाव प्रचार थम गया था और तब से अब मतदान के समय तक कल सुबह मतदान शुरू हो जाएगा। यानी कि आज और कल रात सिर्फ प्रत्याशी एक ही तरीके से कैंपेन कर सकेंगे, वो है डोर टू डोर कैंपेन। इस दौरान आप किसी तरह का शोर नहीं कर सकते, भारी भीड़ लेकर नहीं जा सकते हैं और लाउडस्पीकर का भी इस्तेमाल पूरी तरह से बैन रहता है। तो एक डोर टू डोर कैंपेन ही एक जरिया है जिसके जरिए प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बना सकते हैं। जो बाहरी नेता है उनका भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहता है। सिर्फ जो प्रत्याशी हैं वो ही अपने पक्ष में वोट मांग सकते हैं घर घर जाकर, और यही प्रक्रिया आज पूरे दिन चलने वाली है क्योंकि कल वोट डाले जाएंगे। तो आज आखिरी कोशिश प्रत्याशियों की तरफ से की जाएगी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। और मध्य प्रदेश में कितने मतदाता हैं ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। महिला मतदाता 2,72,33,945 हैं और इसके अलावा जो नए मतदाता हैं वो है 24,33,965। इन पर खासतौर पर सभी दलों की नजर है। थर्ड जेंडर के मतदाता 1,373 हैं मध्य प्रदेश में, और इसके अलावा यही आंकड़ा छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की अच्छी खासी संख्या है। हम आपको दूसरे ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कुल वोटर हैं 5 करोड़ और जिनमें महिलाओं की संख्या काफी ठीक ठाक है और नए वोटर जो हैं 24,33,965। इन पर भी राजनीतिक दलों की खासतौर पर नजर है। जो नए वोटर्स जुड़े हैं कि उनको कैसे अपने पक्ष में किया जाए। और जाति समीकरण क्या कहता है? अनुसूचित जाति 15.62% है, अनुसूचित जनजाति 21.09% है और ओबीसी है 48% निर्णायक भूमिका में। संभाग भोपाल में 25 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इंदौर में 37 हैं। जबलपुर संभाग में 38 सीटें आती हैं विधानसभा की। नर्मदापुरम में 11 आती हैं, रीवा में 22 आती हैं, सागर में 26 सीटें आती हैं, शहडोल में 8 हैं, तो उज्जैन में 29 सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं। ये संभागों के हिसाब से हम जो विधानसभा सीट है वो बता रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या 2,36,00,000 है और इसमें पुरुष मतदाता 1,01,20,830 है और जबकि महिला मतदाता 1,02,39,410 है। दूसरे चरण के लिए जो वोट डाले जाने हैं उसका आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। नए मतदाता 18,68,636 है। थर्ड जेंडर की संख्या यहां पर 790 है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। कल सुबह से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी और ये जो पूरी संख्या है वो हम आपको बता रहे हैं कि कुल वोट प्रतिशत 76.45%। ये 2018 का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। पुरुष मतदाताओं ने 76.58% अपने वोट का इस्तेमाल किया था। और ये छत्तीसगढ़ में कितने वोटर हैं ये दूसरे ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझ लीजिए। नए वोटर जो हैं 18,68,636, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। थर्ड जेंडर के भी जो वोटर्स हैं वो हैं 790 संख्या में। और इसके अलावा 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजे छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि 68 कांग्रेस के खाते में है, बीजेपी के खाते में 15 है। जेसीसी-जे जो 5 सीटों पर बरकरार रही थी 2018 में, बीएसपी के खाते में भी 2 सीटें आई थी। तो कांग्रेस को किसी तरह से सत्ता में वापसी करनी है, उसी के इंतजार में कांग्रेस लगी हुई है और इस बार 70 पार का नारा कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। लेकिन बीजेपी भी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि अब ना सही वो बदल के रही वो, इस नारे के साथ छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो ये हमने आंकड़ा आपके सामने रख दिया है कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पुरुष मतदाता और महिला मतदाता कितने हैं। लेकिन जो नए वोटर्स हैं उन पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए भी छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी दोनों दलों की तरफ से अलग अलग वादे किए गए हैं। ये वोट प्रतिशत छत्तीसगढ़ का है। जो कुल वोट प्रतिशत रहा था वो 76.45% रहा था। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार वोटिंग और ज्यादा होगी क्योंकि कुछ ऐसी जगहों पर छत्तीसगढ़ में इस बार वोट हो रहे हैं जो पहले चरण में हो चुके हैं कि वहां पर पहली बार मतदान किया गया था और इसमें लगभग 122 ऐसे बूथ थे जो पहली बार बनाए गए थे जहां पर पहली बार वोट डाले गए हैं। तो इस लिहाज से ये देखा जा रहा है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। और आज मतदान सामग्री का वितरण होने के बाद सभी जो मतदान दल हैं वो रवाना हो जाएंगे अपने अपने सेंटर्स के लिए। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार आंकड़े भी बता रहे हैं क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव के जो नतीजे रहे थे उसमें कांग्रेस अब
बल रही थी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बीजेपी इस बार पूरी तरह से आश्वस्त है। अलग अलग तरह के दोनों ही दलों की तरफ से वादे किए गए हैं। मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और उनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 88 लाख 25 हजार के आसपास है। महिला मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में है। तो ओबीसी भी एक बड़ा फैक्टर है। मध्य प्रदेश में 48% ओबीसी है, तो ओबीसी को साधना, नए वोटर्स को साधना और महिलाओं को साधना, इस पर ज्यादा ध्यान बड़े राजनीतिक दलों की तरफ से किया गया है। बीजेपी और कांग्रेस जो ज्यादा टक्कर में दिखाई देते हैं। हालांकि बीएसपी यहां पर लड़ रही है विंध्य के क्षेत्र में, समाजवादी पार्टी भी वहां पर हिस्सा ले रही है और दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत यहां पर आजमा रही है मध्य प्रदेश में। लेकिन कुछ सीटों पर ये तीनों ही पार्टियां बड़े दलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, खासतौर पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इस बार का जो मध्य प्रदेश का चुनाव है बेहद दिलचस्प है और जो जाति समीकरण है जो इनको साधने में अपने पक्ष में कामयाब हो जाएगा और जातिक समीकरण के हिसाब से ही जातिगत समीकरण के हिसाब से ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो भी जारी किया गया है दोनों ही पार्टियों की तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। इसी मीडिया संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, कल मतदान होना है और आज प्रत्याशियों के पास आखिरी कोशिश है कि वो घर घर जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने। पूरा ओवरऑल आप बताइएगा क्या क्या हलचल है आज मध्य प्रदेश में। देखिए, अब चुनाव प्रचार प्रसार लार्ज लेवल पर जो समूचे मध्य प्रदेश में हो रहे थे, लाउड स्पीकर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, रैलियों के जरिए, वो तमाम प्रचार थम चुके हैं और अब प्रत्याशी अपने अपने गृह जिले में हैं। जहां पर प्रत्याशी जहां से निर्वाचन भरे हैं आज अपने वही उसी क्षेत्र में हैं और वहां डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तमाम सरकार की योजनाएं जो प्रत्याशी अपने मैनिफेस्टो में है वो तमाम चीज़ें जाकर लोगों को बताएंगे। आज भी चूंकि निर्वाचन आयोग का सख्त निर्देश है कि प्रचार से 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार थम जाएगा, तो कल शाम 5 बजे से ही प्रचार थम गया है। लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है प्रत्याशी जाकर लोगों से करेंगे, लुभाने की भी कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे कि हमें वोट दीजिए, हम क्यों बेहतर हैं। तमाम सवालों का जनता की जवाब भी देंगे और उनसे वोट भी मांगेंगे, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली है। और अब जो है जो निर्वाचन जो मतदान की टीमें हैं वो अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर पहुंचेंगी, क्योंकि शाम के वक्त रिपोर्टिंग टाइम है। तमाम पोलिंग बूथ्स पर जो आज जैसे राजधानी भोपाल की बात करें तो 2000 से के करीब जो टीमें हैं वो रवाना की जाएंगी लाल परेड ग्राउंड से। इसी तरह अलग अलग जिलों से, जिला कार्यालय से तमाम टीमों को रवाना किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी और मंडला कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर मंडला और डिंडोरी में 47 मतदान केंद्र हैं और कुछ बालाघाट के भी कुछ मतदान केंद्र हैं जहां पर 3 बजे तक ही मतदान होगा। तो वहां भी टीमें आज समय पर पहुंच जाएंगी, दोपहर तक वहां टीमें पहुंच जाएंगी। बाकी जगहों पर, बचे हुए जगहों पर शाम तक जो है मतदान की टीमें पहुंचेंगी। मध्य प्रदेश, समूचे मध्य प्रदेश में 65,000 के करीब मतदान केंद्र हैं, वहां पर जो है मतदान किए जाएंगे और 17,000 के करीब जो मतदान केंद्र हैं वो संवेदनशील हैं। तो आज भी डोर टू डोर कैंपेनिंग जरूर रहेगा, लेकिन कल जो है मतदाता मतदान करेंगे मध्य प्रदेश में और जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का कल फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। बिल्कुल अजय, आप रहिएगा हमारे साथ रायपुर से राजेश भी जुड़ गए हैं। राजेश, देखिए, एक तरफ पार्टी डोर टू डोर कैंपेन करने में जुटे हुए हैं प्रत्याशी, लेकिन दूसरी तरफ पोलिंग पार्टियां भी रवाना होना अब शुरू हो गई हैं। आप इसके बारे में अपडेट दीजिएगा और क्या अलग रहेगा। जैसे हमने पहले चरण में देखा था कि बहुत सारे ऐसे केंद्र बनाए गए थे जहां पर आजादी के बाद पहली बार मतदान हुआ था पहले चरण में, क्या ऐसा कुछ दूसरे चरण में भी देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरह से जो प्रथम चरण पे जो मतदान हुआ है वो अति संवेदनशील इलाके माने जाते हैं, खासकर बस्तर के, चूंकि बस्तर में कहीं ना कहीं नक्सलियों का खौफ जो है वो देखने को मिलता है और अक्सर मतदान के दौरान जो है कई बड़ी घटनाओं को नक्सली अंजाम देते हैं। ऐसे में नक्सलियों की दहशत की वजह से कई ऐसे इलाके छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में आते हैं जहां आज़ादी के बाद से कभी मतदान हुए नहीं थे। ऐसे में उन इलाकों पे इस बार कहीं ना कहीं मतदान, कुछ 3 से 4 ऐसे इलाके थे जहां मतदान हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पहुंच पाना संभव नहीं है। लेकिन हम जो द्वितीय चरण के मतदान है, चूंकि ये पूरी तरह से मैदानी इलाका है, यहां इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। यहां तमाम बूथों पे, हर गांवों पे बड़ी संख्या में लोग मतदान करते हैं और पूरी तरह से अपने मताधिकार का उपयोग भी करते हैं। लेकिन यहाँ की हम बात करें तो यहाँ रायपुर के
माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो पिछली साल 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जिनमें 4 रायपुर के विधानसभा क्षेत्र से जिनमें मतदान का जो प्रतिशत था वो बेहद कम था। उस पे कहीं ना कहीं लगातार जो कोशिश है अभी इस वक्त निर्वाचन आयोग की और जिला प्रशासन की वो चल रही है ताकि मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ाया जा सके। और वही तैयारियों की बात करें तो पूरी तरह से निर्वाचन आयोग तैयार है। जो ईवीएम मशीनें हैं उनको भी कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों तक ले जाने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। और इसके साथ साथ 37 जो सेंट्रल पैरामिलिट्री जो फोर्स हैं वो जिले में तैनात किए गए हैं और साथ साथ 65 पेट्रोलिंग जो पार्टी है वो पूरी तरह से शहर का निरीक्षण करेगी और जो संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं वहां पे खासकर विशेष निगरानी रखने की जो तैयारी है वो इस वक्त की गई है। चूंकि समय काफी कम बचा हुआ है, कल मतदान है, सुबह से ही मतदान शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि कल मतदान का प्रयोग जरूर करें, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल राजेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया राजेश आपका भी, और अजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी अपने दर्शकों से, अपने वोटर से यही अपील करेंगे कि कल अपने मत का प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। और आपको एक और आंकड़ा बता देते हैं, 59,000 बुजुर्ग और दिव्यांग ऐसे हैं जो अपने मत का प्रयोग मध्य प्रदेश में कर चुके हैं, क्योंकि बुजुर्ग और दिव्यांग के लिए चुनाव आयोग की तरफ से खास तैयारी की गई थी। 7, 8 और 9 नवंबर को वोट डाले गए थे जिसमें यह आंकड़ा 59,000 पहुंच गया है और कल बाकी सभी लोग मतदान कर सकेंगे, दोनों ही प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी।